CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में लोकतंत्र बेचा गया या सिस्टम सो गया। सिर्फ 2 मिनट में करोड़ों के फैसले और किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। 300 करोड़ का खेल और अब खुल रही है अंदर की पूरी कहानी। आज हम जो दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में करीब 300 करोड़ का टेबल एजेंडा बिना चर्चा बिना बहस चुपचाप पास। और अब इस पूरे मामले में पूर्व मेयर सुभाष चावला का बड़ा हमला। चावला ने सीधे सीधे कहा, यह सिर्फ गलती नहीं, यह गंभीर लापरवाही है। 35 चुने हुए पार्षद, 9 नॉमिनेटेड पार्षद कर क्या रहे थे? यह हाउस में बैठते क्यों नहीं या मौजूद क्यों नहीं रहते? क्या यह मिली भगत थी या सबने आंखें बंद कर ली थी? अगर जनता का पैसा ऐसा ही पास होगा तो फिर जवाबदेही कौन लेगा? मेयर को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, कुर्सी सिर्फ बैठने के लिए नहीं, जिम्मेदारी निभाने के लिए होती है। इतना बड़ा एजेंडा और पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। चंडीगढ़ का ये मामला अब सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं, ये बन चुका है जनता बनाम सिस्टम। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और जुड़े रहें। अब सुनते हैं भाजपा के बड़े नेता और पूर्व मेयर सुभाष चावला को, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा। आज हम एक बार फिर से चंडीगढ़ से 2 बार मेयर रह चुके और भाजपा के बड़े नेता सुभाष चावला जी से बात करने के लिए आए हैं और इनकी तबीयत फ़िलहाल ख़राब है। इसके बावजूद हमने कोशिश करी है कि इनसे बातचीत हो और जो 300 करोड़ का एजेंडा है, करीब करीब, एक तो 227 करोड़ का एजेंडा है, एक और है जो विवाद का कारण बना हुआ है, वो भी टेबल एजेंडा। इसको लेकर के बात करेंगे क्योंकि विवाद गहराते जा रहा है और मेयर को भी अब बैकफुट पर जाना पड़ रहा है, जो सौरभ जोशी यहाँ पर मेयर हैं। तो इसी को लेकर के बात करेंगे कि आखिरकार प्रावधान क्या है, क्या संविधान में या एक्ट में कुछ ऐसा प्रावधान है क्या कि 300 करोड़ का जो टेबल एजेंडा है इसको हम पास कर सकते हैं। चावला साहब। धन्यवाद मधुकर जी। मैं शायद खुद ही धीरे धीरे बात कर पाऊँगा क्योंकि मुझे 1 महीना हो गया, कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही, तो मैं बिल्कुल एक तरह से कट ऑफ सा था। पर क्योंकि कॉरपोरेशन इंटरेस्ट रहा है तो मैं घर बैठे भी सारी इस जो गतिविधियाँ होती रही इसको देखता रहा, जहाँ जहाँ से भी, चाहे वो चैनल्स पे हो या अखबारों के माध्यम से हो। ये जो इस बार जो इस पे ज़्यादा शोर पड़ रहा है, जो करीब जो टेबल एजेंडे की शक्ल में ज़्यादा एजेंडे आए हैं और उसमें बहुत बड़े अमाउंट के एजेंडे थे। एक एजेंडा तो 227 करोड़ का ही है और वो सिर्फ 1.5 पेज का एजेंडा है और बनाने में भी शायद कुछ इस तरह की टाइपिंग है कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता कि वो क्यों एजेंडा लाया, उसमें अमाउंट भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। उसकी वजह से ये शोर ज़्यादा हो गया। मनसा भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है सर? हाँ, ऐसा ही लगता है कि जानबूझ के किया है या कैसे किया है। लेकिन मैं जैसे आपने बात किया कि प्रावधान का मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एजेंडे पहले भी बिना बहस के पास होते रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं कभी मैंने देखा होगा कि इतने टेबल एजेंडे, रेगुलर एजेंडे कम हों और सप्लीमेंट्री कम हो और टेबल एजेंडे ज़्यादा हों। इसमें 16 एजेंडे थे तो स्वाभाविक था ये शोर तो पड़ना ही था कि अब इसमें ज़िम्मेवार कौन है, किसके ऊपर ज़िम्मेवारी डाली जाए, तो मैं समझता हूँ सभी ज़िम्मेवार हैं। सभी का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी एजेंडा मेयर की बिना मर्ज़ी के नहीं आ सकता। दूसरी बात है कि अधिकारी, कमिश्नर जो है वो कस्टोडियन होता है हाउस का, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसे एजेंडे पहले तो खुद ही ना भेजे मेयर के पास, और अगर कोई लाया भी है तो उसको रोक सकता है वो। और तीसरे हैं पार्षद। तीनों की सामूहिक जिम्मेवारी है ऐसे एजेंडे जो आए हैं। कोई अपनी जिम्मेवारी से इसमें नहीं बच सकता। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अब प्रावधान क्या है कि एक्ट के मुताबिक महीने में 1 मीटिंग ज़रूरी है। कोई भी एजेंडा होगा, रेगुलर एजेंडा 72 घंटे पहले वो सर्कुलेट हो जाना चाहिए, हर पार्षदों को मिल जाना चाहिए। और उसके बाद सप्लीमेंट्री एजेंडे का भी प्रावधान एक्ट में है, लेकिन वो भी 24 घंटे पहले पार्षदों को सर्कुलेट हो जाना चाहिए। टेबल एजेंडा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। टेबल एजेंडा सिर्फ उस शक्ल में आता है
वो अधिकार कमिश्नर को है। जब कोई प्रशासन की तरफ से निर्देश हो कि ये जाके हाउस में रखा जाए और इसको पास करवाया जाए, या कोई न्यायालय से कोई निर्देश आया हो, कोई कोर्ट में पिटीशन हो, उसका फैसला हो गया हो कि इसको हाउस में ले जाओ, या केंद्र सरकार से कोई पत्र आया हो, ये 3 मामले, क्योंकि सारा ये पत्राचार जो होता है ये सीधा कमिश्नर ऑफिस के साथ होता है, मेयर ऑफिस के साथ नहीं होता। तो ये 3 शक्लों में टेबल एजेंडे जो है हाउस में कभी कभी आए हैं कि ये चंडीगढ़ प्रशासन से पत्र आया है, इसको एजेंडे में करो आप। ये हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसको हम टेबल एजेंडे को नहीं रोक सकते। ये एक बार अपनी सहूलत के लिए, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए 20 तारीख को हाउस का नोटिस निकला जी। और मीटिंग है 30 तारीख को, 10 दिन पड़ गए ना बीच में, और उस दिन शहर में कोई घटना घट गई जिसकी डिस्कशन हाउस में ज़रूरी करनी होती है, तो वो प्रावधान अपने आप बनाया हुआ है, एक्ट में नहीं है जी। कि 5 काउंसलर अगर इकट्ठे हो गए उसको साइन करके देते हैं मेयर को और वो टेबल एजेंडा वो लाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अगर एजेंडा मूव कर दिया, मानना या ना मानना ये भी कमिश्नर और मेयर का अधिकार है जी। तो ऐसा टेबल एजेंडे का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो 16 एजेंडे आए हैं वो मेरे हिसाब से तो गलत थे, और इतने अमाउंट के तो आने नहीं। विकास का तो कोई एजेंडा उसको रेगुलर होना चाहिए। मुझे नहीं समझता कि इन बातों को छुपाया क्यों जाता है, और ये आज से नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ पिछले 6-7 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। हमारे समय में भी हमने कई बार, आपने देखा होगा जब कवर करते थे हम भी पास करते थे। बिल्कुल, आपके टाइम में तो ज़्यादा पास होता था सर, हंगामा भी होता था, लेकिन उस तरह से नहीं। लेकिन वो ये नहीं होता था कि हमने पहले एजेंडा छुपाया गया है। एजेंडे पहले उंगली नहीं उठी, आप उंगली इसलिए नहीं उठी थी कि हमने 72 घंटे पहले एजेंडा, कोशिश होती थी कि कभी मेरे सामने कभी एक आध बार हुआ हो, नहीं तो हम 72 घंटे मैं ही श्योर करता था कि हर उसके बाद एजेंडा पहुँच जाए। अब अगर एजेंडा भी पहुंच गया, सप्लीमेंट्री एजेंडा भी हो गया, उन्होंने पढ़ भी लिया, और उसके बाद वो इस जानबूझ के हाउस में एजेंडा पास ना होने देने, तो फिर थोड़ी बहुत ही पास करना पड़ता था जी। लेकिन इसीलिए उंगल नहीं खड़ी होती थी। कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एजेंडा किसी को मिला नहीं जी। इवन आपको याद होगा, मैं एक्स्ट्रा कापियाँ बना के पत्रकारों को भी, बिल्कुल, हाउस में जब बैठते थे आप, हर एक पत्रकार के आगे पूरा, और आप देखा होगा उस वक्त 200, 300, 400 पेज तक के भी एजेंडे होते थे। बिल्कुल। उसमें क्या होता था कि हर जो चीज़ कोई प्रोजेक्ट आया है तो उसकी पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट साथ होती थी जी। फिर अगर कोई पहले प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें हमने कुछ नया करना है तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो पिछले वाले की थी पूरी डिटेल दी जाती थी जी। तो ये चीज़ें अब गायब हो चुकी हैं पिछले 5-7 साल से। बहुत छोटे 2-2 पेज के एजेंडे आते हैं, और वो क्यों दे रहे हैं अफसर में। अब मैंने उसी बात पे आ जाता हूँ कि इसके अगर ये प्रावधान टूट रहे हैं तो कौन जिम्मेवार है। सर, आपने कहा कि पिछले 5-6-7 साल से ऐसे चल रहा है, आप भाजपा में, और भाजपा के ही अधिकतर मेयर आए, तो तहस नहस करने में क्या भाजपा के मेयर ही अब लग चुके हैं? नहीं, मैंने क्या कहा, सारे पार्षद 35 के 35 और नॉमिनेटेड पार्षद भी जिम्मेवार हैं। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 72 घंटे का प्रावधान है जी। और नहीं आया एजेंडा, तो किसी ने कहा कि हम मीटिंग नहीं अटेंड करते, हम नहीं करेंगे जब तक 72 घंटे पहले हो। आज तक बता दो किसी ने इतराज़ किया हो? क्यों नहीं किया? एक बार कर देते कि जी जब तक 72 घंटे वाला जो एजेंडा सर्कुलेट करने का रूल्स है अगर नहीं करते तो हम तो मीटिंग में नहीं आएंगे जी। वहाँ नहीं हुआ आज तक, तो इसलिए अफसरों को मौका मिल गया। नॉमिनेटेड काउंसलर थे, कभी पहले वाले विजिलेंट थे, इस बार थोड़ा उनको लगता है कि उनके वोटिंग राइट ख़त्म हो गए तो इसलिए थोड़ा वो भी दब के बात करते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। मैं फिर किसी को ब्लेम इसलिए नहीं करता कि मैं राजनीतिक छिट्टाकशी में नहीं पड़ता। जब आप अफसरों को उनके अधिकारों से ज़्यादा अधिकार दे देंगे और अपने अधिकार को ठीक ढंग से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये कमियां आती रहेंगी। अब इस एजेंडे में जो उनकी शिकायत ये है कि 227 करोड़ का जो एजेंडा वो क्या है? वो एजेंडा है कि पाइपलाइन बदलनी है। अब इससे अच्छा होता कि इस एजेंडे को तो क्रेडिट लिया जा सकता था कि हम एक पाइपलाइन बढ़ा रहे हैं और उसमें 20 MGD की जगह 40 MGD का पानी, जो मैंने पता करवाया। अभी एजेंडे में कुछ नहीं है ये डिटेल, जो मैंने अपने तौर पे जो इंटरेस्ट कह लो कि 20 की जगह 40 का डाया लाना है तो 20 MGD पानी और आएगा। इतना खर्च भी करने जा रहे हैं तो इसको तो भाजपा के मेयर हों या किसी मेयर को हों, ये तो एक उसके लिए क्रेडिट था
इसको क्यों छुपाया गया? तो ये तो 72, मैं समझता हूँ 15 दिन पहले एजेंडा आ जाना चाहिए था कि लोग पढ़ें, शहर के लोग जाएंगे, अच्छी इमेज जाएगी। इसके पहले हुआ भी है। पहले हुआ है कई बार, हमने 72 घंटे से लाइन से भी पहले एजेंडे भेजे हैं कि अच्छी तरह। और मैं तो आपको बताऊं, मैं नहीं, मेरे साथ के 2-3 और मेयर भी रहे, जैसे प्रदीप छावड़ा जी थे या अनुचत्रत भी थी, हरजिंदर। हम तो इस मामले में पत्रकारों को बहुत कॉन्फिडेंस में लेते थे कि यार तुम पहले ही पढ़ लो एजेंडा सर्कुलेट होने बने, तो कमी पेशी तो हमें बता दो, बाद में क्रिटिसाइज मत करना। वो उसमें लगता है कि यार पता नहीं किया। तो वो चीज़ें अब छुपाई जा रही हैं, या अफसरों की तैयारी नहीं होती, या बहुत लाइटली लेते हैं हाउस को। ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। अब उसमें क्या था कि 20 की 40 MGD पानी आना है, तो इसका तो क्रेडिट लेते। अब पाइपलाइन क्यों उसको बदलनी पड़ी, वो उसकी डिटेल थोड़ी सी दे देते कि वो उसमें लीकेज ज़्यादा है या उसमें सीमेंट का वो कहते जो भी कमियां थी रादर उसको डिस्कस करते तो बेनिफिट मिलता। ये चीज़ों की वजह से शायद ये गड़बड़ ज़्यादा हो रही है और इसमें ही भ्रष्टाचार की ज़्यादा गुंजाइश हो जाती है। सबसे बड़ी बात, जो पिछले दिनों जो घोटाले उठे, आप एक चीज़ देखेंगे हाउस में, मैं सारी प्रोसीडिंग लाइव देखता हूँ, कई बार हाउस में जो देखा है, ऐसे एजेंडा जाता है, काउंसलर के टेबल पे एजेंडा पड़ा, उसने खोल के भी कभी नहीं देखा। घर से तो पढ़ने की मुझे बात ही नहीं लगती कि कोई एजेंडा को पढ़ता हो, इतना सिर्फ पढ़ते हैं। जब उनका अपने वार्ड का एजेंडा आता है उस पर उनकी नज़र होती है। जूँ ही एजेंडा पास हुआ और बाकी एजेंडों पे उनका कोई नॉलेज ही नहीं, उनको कोई पढ़ा नहीं कभी उन्होंने, ना समझने की कोशिश हुई, ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या होता है, फिर अधिकारी तो समझ जाते हैं कि ये कितना का लायक काउंसलर है, कितनी इसको जानकारी है, कितना इसका यूज़ या मिसयूज़ किया जा सकता है, कौन कितने पानी में है, उस हिसाब से वो फिर यूज़ करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से हो रहा है, पार्षद एक दिन महीने में एक मीटिंग करते हैं, ठीक है, एक मीटिंग करते हैं, 2 तो 3 कभी हुई नहीं, कभी एक आध बार मौका मिला है। तो क्या एक दिन भी नहीं हो उसमें पूरा दिन बैठ सकते? इस दिन इस मीटिंग में भी जो हुआ शोर शराबा, ये एजेंडे पास होने से रुक सकते थे। मैंने पूरा माइन्यूटली देखा, ये एजेंडे करीब शाम को 6 बजे के बाद आए हैं। उस वक्त 13 काउंसलर बैठे थे सिर्फ हाउस में। कितने हैं तो टोटल? 35 और 8 43 में से 13 बैठे थे, 30 हाउस में नहीं हाजिर थे। ये जिम्मेवारी से बचेंगे वो पार्षद जो नहीं थे, वो क्यों गए उठ के? आप एक दिन में महीने में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते तो आपको पार्षद बनने का ही हक नहीं है। बिल्कुल, शहर की जनता इसको समझना चाहिए इस बात को कि 43 पार्षद हैं और 13 पार्षद मीटिंग में रह जाते हैं हाउस में। हाँ। कितने शुभचिंतक हैं शहर के, कितने शहर के। शोर आप बहुत डालते हो, इतना बड़े अपने आप को कोई मेंबर पार्लियामेंट से कम नहीं समझता, कोई अध्यक्ष से कम नहीं समझता, कोई कि अपने कंपैरिजन किन बड़े बड़े नेताओं से आप करते हो, और एक दिन की मीटिंग भी पूरा टाइम नहीं दे सकते आप। अगर उस वक्त जो मुझे पता लगा कि कोरम के लिए 15 चाहिए थे, कोरम पूरा होने के लिए, ठीक है, कोरम 15 के लिए फिर 2 काउंसलरों को फ़ोन करके बुला के कोरम पूरा किया है शाम को 6:45 बजे। अब आ जाती है ये जो पॉलिटिकल पार्टियां शोर मचा रही हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपका शोर जो है, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है। आप मान लीजिए जो 2 काउंसलर आए हैं जिन्होंने कोरम पूरा कराया है, वो कांग्रेस के 2 काउंसलर थे। अगर वो ना आते तो ये कोरम पूरा नहीं था, ये एजेंडे नहीं पास हो सकते थे। दूसरी बात, 3 पार्षद उस वक्त 13 में आम आदमी पार्टी के बैठे थे। अगर वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते या वो वॉकआउट कर जाते तब भी ये एजेंडे पास नहीं हो सकते थे। आज ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जाके वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी चलवा रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि भाजपा ये कर रही, भाजपा ये कर रही है, क्या ये जिम्मेवारी से बचेंगे? एजेंडे पास किसने करवाए? कोरम पूरा किसने करवाया? क्या इन्होंने अपनी उन पार्षदों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? उनको बुला के पूछा कि जब ये एजेंडे पास हो रहे थे आप आंखें बंद करके क्यों बैठे थे आप? ये मैंने पहले इसीलिए कहा था कि इस हाउस की जो थोड़ी बहुत कमियां हैं नज़र आ रही हैं, या थोड़ा बहुत लगता है कि एक्ट का प्रावधान को सही तरीके से नहीं माना जा रहा, तो इसमें पार्षद ज़्यादा जिम्मेवार हैं। मेयर को सोचना चाहिए कि मैं ऐसे एजेंडों पे साइन ही ना करूं, और अफसरों को ये सोचना नहीं चाहिए। वो तो उसका तो मैं कसूर इसलिए नहीं निकालता कि वो तो देख रहे हैं कि ये कितने समझदार पार्षद हैं। हम जो मर्जी एजेंडा दे, आप बताइए 227 करोड़ का एजेंडा, ऊपर एक कॉलम में मेंशन ही नहीं किया और अमाउंट ही नहीं मेंशन किया, और इन्होंने जाके एजेंडा पास कर दिया। जो बीच में 15 बैठे थे उन्होंने पढ़ा?
सर 15 तो जो बैठे थे अधिकारियों का जो काम था वो कर रहे थे, लेकिन मेयर क्या कर रही है? तो अनुभवी मेयर हैं आपके। ये मैं आप देखिए, मैं तो हैरान हूँ। शायद मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि ज़िंदगी में एक बार मेयर बनने का मौका मिलता है, और शायद दूसरी बार मैं खुशकिस्मत था कि मुझे जनरल कैटेगरी में मिल गया। पता नहीं दोबारा किसी ने बनना या नहीं बनना। तो ये चीज़ें जो आप करते हैं ये सारी याददाश्त रह जाती है। और मेयर साहब तो खुद वकील हैं, अच्छी वकालत थी उनकी। कई बार पार्षद रह चुके कई बार पार्षद रह चुके हैं, उनको कुछ चीज़ों के ऊपर मेरे से ज़्यादा जानकारी है। तो मुझे लगता था कि उनको ऐसे एजेंडों को अवॉइड करना चाहिए था। कम से कम टेबल एजेंडे की जो रवायत है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। और मधुकर जी, एक चीज़ नहीं गड़बड़ हो रही, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नौबत आती है। मैं बताता हूँ, 2-3 प्रावधान और नहीं है एक्ट के अंदर जो हमने अडॉप्ट कर लिए थे पार्षदों के कहने पे। 11 बजे हाउस मीटिंग का टाइम होता है परमानेंट, इमीडिएट उसके बाद हमने मिनट्स लेने होते हैं। पिछली मिनट में क्या हुआ था उसके मिनट्स रिकॉर्ड होके आते हैं। फिर वो मिनट्स को हमने पहले पास करना है। उसमें मिनट्स में हमारे पास एक ही अधिकार होता है पार्षदों के पास कि मैंने क्या बोला था वो सही रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ जी। इस पे हम एतराज़ कर सकते हैं। और ये एतराज़ नहीं कर सकते जी वो एजेंडा गलत पास हुआ था। जो पास हो गया, मिनट्स को आपने पास करना है। अगर मैंने कुछ बोला, मेरा रिकॉर्ड कुछ और कर दिया, तो उसको मैं ठीक करवा सकता हूँ। इससे ज़्यादा मिनट्स में नहीं था। लेकिन आप देखेंगे हर पार्षद वो एजेंडे में ये हो गया, वो ये हो गया, मैं था नहीं। भाई तुम था नहीं थे, तुम्हारी तो जिम्मेवारी थी होते। ये तो नहीं हो सकता ना कि तुम नहीं थे तो हाउस ने एजेंडा पास। अब पहली गलती तो वहाँ हो जाती है कि वो मिनट्स पे ही 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद आ गया 0 आवर। 0 आवर एक्ट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। मुझे खोल के कोई दिखा दे। नगर निगम हाउस में, पार्लियामेंट में है, बिल्कुल है, असेंबलियों में है। ये हमने उस वक्त कहा था कि काउंसिल कहते हैं जी हम अपनी आवाज़ कहाँ उठाएं, अपने वार्डों की बात। तब हमने कहा था कि 1 घंटा फिक्स कर दिया जाए, ताकि उसमें सिर्फ उसमें आवाज़ उठा सकते थे, जवाब नहीं मांग सकते आप अफसरों से। आप वो तो तैयार ही नहीं होते। फिर होता है प्रश्नकाल। अब मुझे ये बता दीजिए, मैंने जितने भी एजेंडे देखे हैं 2-3 काउंसलरों को छोड़कर किसी 43 आदमी ने आज तक अपने क्वेश्चन ही नहीं डाले। और वो मैंडेटरी होते हैं अफसरों को जवाब देना। मैं आपको बता दूं, इसमें एक अधिकार है पार्षदों का। हाँ, इतना वही कर देते थे कई बार कि मान लीजिए एक हाउस में कितने लेने हैं, 3 या 4 काउंसिल लेते थे, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन सारे इकट्ठे डाल दें तो नहीं आते। तो फिर अफसरों को होता है कि मेरिट पे 4 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। अब कभी आपने प्रश्नकाल देखा है? बिल्कुल नहीं देखा। इधर तो जो कुछ सालों में तो और भी बुरा हाल है, कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। सबसे खिंचाई करने का मौका या सबसे ज़्यादा एक्सपोज करने का सबसे हमारे पास जो अधिकार है वो प्रश्नकाल है जी। अब प्रश्नकाल में कभी किसी ने नहीं किया। 0 आवर मैंने ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा, 12 बजे शुरू होकर 3-3 बजे तक 0 आवर ही चलता रहता है, बेरोक टोक। ठीक है। अब फिर उसके बाद मेयर मजबूर हो जाता है कि एजेंडे कब पास करवाएं। 3 बजे तक मैं 0 आवर के बाद आधा हाउस खाली होते देखा है। सर, इसमें और एक चीज़ हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मेयर हैं सौरभ जोशी, वो पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, 2-3 बार पार्षद भी रह चुके हैं और अब मेयर हैं, अनुभव है हर तरह से। एक थूक कर चाटने जैसी स्थिति नहीं हो गई कि आप 227 करोड़ का जो एजेंडा है उसको वापस ले रहे हैं? कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल? नहीं, मैं ऐसे नहीं शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर अगर मान लीजिए सर, इसलिए कि पूरा सिस्टम आपके साथ है, आपने एजेंडा पास करवा दिया और फिर इस एजेंडे को आप इसलिए कह रहे हैं कि वापस ले लें। क्या इसमें क्या तंत्र है फिर? देखिए, कानून के हिसाब से तो जो एक बार एजेंडा हाउस में पास हो गया, शायद 3 या 6 महीने पहले उसको वापस ले ही नहीं सकते। ये तो कानून है, कहता कि ये तो नहीं कि एक हाउस में एजेंडा आया दूसरे में। तो जो शब्द हमने वो कहा वो क्यों नहीं सूट करता? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तो समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन है उनका कि उन्होंने लोकतंत्र में जो लोगों की भावनाएं होती है, जो चुने पार्षदों जो सारे चाहते थे मेजॉरिटी में, उनका उन्होंने सम्मान किया है। ये चाहे ट्रेडिशन तोड़ी है उन्होंने, मैं समझता हूँ ये जो आगे से ट्रेडिशन चली आ रही थी, कभी आज तक नहीं हुआ शायद कि कोई एजेंडा पास हो गया और फिर मेयर ने कहा जी वापस ले लो। 227 करोड़ वाला वापस, तो और जो बचे हुए उसको वापस। में मेरी राय थी कि ये 16 के 16 एजेंडे जो हैं ये सारे के सारे अगले हाउस के लिए दोबारा ले आने चाहिए। ये मैं आज भी इस बात पे हूँ
मैं नहीं कहता कि उसमें गलत कोई पास हुआ या सही कोई पास हुआ, उसमें भी कुछ लोगों का इतराज़ है कि एक दो एजेंडे ऐसे हैं जो नहीं बिना डिबेट के पास होने चाहिए थे। सर ऐतराज़ उठा है तभी इनको ये वापस ले रहे हैं, शौकिया नहीं ले रहे हैं। अब इसमें कौन यूज हो रहे थे, मेयर यूज हो रहे थे, अधिकारी किसको यूज कर रहा था, और जो 10-20 पार्षद वहाँ पे बैठे थे उनको कौन यूज कर रहा था, ये भी सर अगर जांच की बात हो तो ये भी हो कि इसका किसकी क्या मंशा है। देखिए एक बात तो मान के चलिए कि मंशा अगर किसी की थोड़ी बहुती होती है तो वो अधिकारियों की होती है कि मेरे एजेंडे पास हो जाएं, ये ज़रूर होता है। अब उसमें कई बार उंगली उठ जाती है कि पता नहीं कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तो नहीं है, किसी के फेवर करने के लिए एजेंडा तो नहीं बनाया गया। कई बार मेयर ऑफिस पे भी बात आ जाती है कि मेयर किसी के लिए कोई फेवर तो नहीं कर रहा। पर मैंने जब पहले कहा था कि मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूँ, मैं आज के इस हाउस की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले नहीं, लेकिन मैं जो धीरे धीरे जो कमियाँ आई हैं मैं उसकी बात आज कर रहा हूँ। और ये एक दिन की नहीं है, ये जब ऐसा लगने लग जाता है अधिकारियों को कि काउंसलरों को समझ नहीं है, काउंसलर एजेंडा पढ़ते नहीं हैं, हम जो मर्जी भेज देंगे पास हो जाना है, तो ये बातें होंगी। और मैं समझता हूँ इस घटना से सबक लेना चाहिए, अब सीखना चाहिए। सर इस एजेंडे को लेकर के सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी में ऐतराज़ नहीं है, बल्कि जिस पार्टी से मेयर आते हैं उस पार्टी में भी काफ़ी गुस्सा है इसको लेकर के। मालूम है मुझे, कुछ पार्षदों ने मेरे से बात की है, कुछ बात हुई भी है, कुछ मेरे से जैसे आप जानकारी ले रहे हैं मेरे से भी जानकारी ली उन्होंने कि ये प्रावधान क्या है, मैंने बता दिया कि ये हैं। मेरे हिसाब से इसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये नहीं होना चाहिए था, इतने एजेंडे। पहले तो बात मेयर साहब को आज फैसला करना चाहिए और पार्षदों को बैठ के एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए सभी पार्षदों की, टेबल एजेंडा नहीं आना चाहिए हाउस में। और जो सप्लीमेंट्री एजेंडे हैं वो भी 24 घंटे पहले आएँ, 72 घंटे पहले एजेंडा आ जाए। नहीं आता तो एक आध मीटिंग का सबको मिल के 43 आदमियों को मीटिंग छोड़ देनी चाहिए। नहीं करनी जी हमने, एक बार नहीं करेंगे अगली बार अफसरों के कान खड़े हो जाएंगे, फिर वो गलती नहीं करेंगे। क्योंकि जब मीटिंग बिल्कुल 43 आदमी छोड़ देंगे तो फिर राजभवन भी हिलता है, सेक्रेटरी लोकल बॉडी भी देखता है। यहाँ अगर उन्होंने वॉकआउट किया तो बीजेपी वाले चले जाएंगे, बीजेपी वाले नाराज़ हो गए तो विरोधी पक्ष। मैं एक और बात बता दूं, बड़ी मज़ेदार बात, पिछले कई वर्षों से रूलिंग पार्टी एजेंडों को अपोज करती है, अपोजिशन वाले पास करवा देते हैं जी। देखा होगा ना आपने? बिल्कुल 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 देखा। उसका मतलब क्या है फिर? बहुत अच्छा तालमेल है पक्ष और विपक्ष में। तालमेल किस काम के लिए? और अधिकारी भी उसमें अधिकारी खुश रहते हैं उसमें, रहते हैं। विरोध करने वाले विरोध नहीं करते, रूलिंग पार्टी वाले डिसिप्लिन के नाम पे मुंह बंद कर के रखते हैं कि यार पार्टी में हम हैं, एक पार्टी में तो कैसे विरोध करें। तो ये चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ हर पार्टी में विरोध भी। अब मुझे थोड़ा सा जब लगा इन्होंने प्रोटेस्ट किया या कांग्रेस के कुछ लीडरों के बयान आ रहे हैं, बीजेपी लूट रही है, बीजेपी ये कर रही है, जिम्मेवार तो तुम भी उतने ही हो साथ, तुम्हारे पार्षदों ने पास करवाया। तुम्हारे पार्षद उस वक्त जिन्होंने कोरम पूरा करवा दिया, जो 3 आदमी वहाँ बैठे थे आम आदमी पार्टी के, अगर वो बाहर चले जाते तो ये 16 एजेंडे ही ना मूल जड़ ही खत्म हो जाती। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। और मैं तो समझता हूँ कि अब बहुत समय निकल गया। जब हम पहली बार चुन के आए थे तो हमारी ट्रेनिंग हुई थी कि यहाँ क्रेस्ट है, क्रेस्ट बोलते हैं मध्य मार्ग पे, उन्होंने हमें बुला के पूरी हमें ट्रेनिंग दी थी कि आपने काउंसलर बन के आए हैं तो ये एक्ट पड़ा है, इसमें आपके ये अधिकार हैं, आपने ये करना है, टैक्स कैसे लगाना है, टैक्स ना लगे, उसमें फाइनेंशियल, उन्होंने ज़्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पे कहा था कि आपको यहाँ विजिलेंट रहना है। तो वो अगर वो उस तरह की ट्रेनिंग हो जाती इनकी तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन वो तो ट्रेंड है सर, पहले से जो करना है वो उसके लिए तो पूरा ट्रेंड है, उसमें क्रस्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ें तो चलती रहनी चाहिए। अब भी 5 महीने पड़े हैं, मैं समझता हूँ कि ये महीने और क्रूशियल होते हैं। 5 महीने कैसे रहे सर? नहीं, दिसंबर के लास्ट में जाके इलेक्शन होंगे ना, तो सर अगर चुनाव का जो 4 महीने लगा लीजिए, 1 महीना पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो 4 मीटिंगें होनी हैं। तो 4 मीटिंगों में भी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी पार्षद को या मेयर को या किसी भी पार्टी को कोई जाके जनता में शर्मिंदगी झेलनी पड़े। ये अब बहुत ज़्यादा 4 महीने को, अब ऑपोजिशन चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रूलिंग पार्टी को बदनाम किया जाए और रूलिंग पार्टी चाहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट ले लूँ। एजेंडों का पास कराने का क्रेडिट नहीं मिलता कभी भी। ये सब अपने दिमाग से निकाल देंगे, हमने 1000 के एजेंडे पास करा दिए, इतने करवा लिए। एजेंडे पास कराने का मतलब ये है कि आपने उसमें इम्प्लीमेंटेशन कब और कैसे शुरू करवाई अपने वार्डों में, तब आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। अब मान लो ये 16 एजेंडे हैं, मैंने इसमें ज़्यादा देखे थे, जितने एजेंडे पास हो गए हैं ये अगले साल जाके कहीं पूरे होंगे।
और ये पूरे नहीं शुरू होंगे, पूरे तो पता नहीं 2 साल में 3 साल में होते हैं। तो इनको क्या फ़ायदा हुआ बदनामी लेने का, जब एजेंडे पास ही नहीं होने और काम ही नहीं होना, तो एजेंडे पास करके ये कोई फिगर थोड़ी दिखानी है हमने जनता को। जबकि अगले चुनाव में बदल जाना है कई पार्षदों हाँ, इसमें गड़बड़ एक और संभावना बड़ी होती है। और जो अक्सर अधिकारी करते हैं जी, कि जब ये टाइम आता है तो ऐसे एजेंडे पास करवा लेते हैं, अगले वालों को पता ही नहीं लगेगा चुनाव के आसपास और जानबूझ के एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। जी आप जा रहे हो, जी देखो लोग इतना कहेंगे, वाह वाह हो जाएगी, ये होगी हो जी, ये कर के अब एजेंडे मूव कर लेते हैं। अब अगला मान लो हाउस आएगा, सपोज मैं आपको बता देता हूँ अगले साल जो आएगा, हम पिछली ट्रेडिशन देखें ना 96 से लेके 2021 तक का 30% पार्षद वापस आए हैं, सिर्फ 70% हार गए, या टिकट नहीं मिली या हार गए। तो 70% सोच लें क्या होने वाला है। हाँ, तो अगली बार भी हाउस में जो है वो ट्रेडिशन बनी आ रही है ना। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, किसी ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन लोग, चंडीगढ़ की जनता, कई कारण होते हैं उसमें, कईयों के वार्ड बदल जाते हैं रोटेशन की वजह से, उसने अच्छे वार्ड में काम किया था, दूसरे में हार जाते जाके, ऐसे 30% से ज़्यादा वापसी नहीं है। तो अफसरों के लिए बहुत सूट करता है कि पुराने हार जाएँ, नए कुछ ऐसे आ जाएं जिनको पता ही ना लगे कि पिछले एजेंडे क्या पास हुए हैं, आराम से फिर ये टेंडर लगाते रहते हैं। और हम देखते रहते थे, हम भी, हमारे टाइम में भी हुआ, पिछले बार टेंडर लग रहे हैं अखबार में, और मैं सवेरे देखता था यार मैंने तो पास ही नहीं किया, टेंडर कैसे लगा हुआ है। तो टेंडर फिर पता लगता है कि ये तो पुराना मेयर कर गए थे। अच्छा, तो ये ट्रेडिशन जो है ना, ये गड़बड़ की है, इसी में घोटाले होते हैं, मैं बता रहा हूँ। इसी में जो सारा होता है अफसरों को, या मैं समझता हूँ, देखिए बड़े अफसरों पे हम ज़्यादा डाल देते हैं, ये जो नीचे वाला अमला होता है ना जी, क्योंकि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना, एक क्लर्क भी अगर फाइल पे कोई नोटिंग चढ़ा दे ना जी, तो कमिश्नर उसको काट नहीं सकता, उसी के से दोबारा भेजना पड़ेगा उसको कटवाने के लिए। ये नहीं है कि अपने आप जाके सारे सुपरटेंडेंट होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो ये फिर नीचे से ही काम चलता है फिर। तो ये चीज़ों को देखना चाहिए पार्षदों को। मैं फिर 4 महीने हैं भैया तुम्हारे, मैं सब उम्मीद करता हूँ कि आप सबको टिकट मिले, सब आप जीतें, 35 का 35 हाउस आए, तजर्बेकार लोग आए। मैं किसी के सर इस पर आपने कुछ नहीं कहा कि नगर निगम हाउस में जो मीटिंग हुई और जो हंगामा हुआ, उसमें कहा कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत, ये हर बार मीटिंग में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार का मसला उठता है, लेकिन इस पर कुछ होता कभी नहीं दिखता। ये क्या है, इसको भी जरा क्लियर कर दें ताकि चंडीगढ़ शहर के लोग जान जाएं कि ठेकेदारों और अधिकारियों की जो मिली भगत होती है, यानी अगर जब लड्डू लड़े तो बुंदिया कहाँ कहाँ झड़े, ये वाली बात भी समझाने की कोशिश की। एक बहुत शर्मिंदगी की बात हुई कुछ महीने पहले, मेरे टाइम में होती तो पता नहीं उसमें क्या क्या हंगामा मैं कर देता या क्या हंगामा हो जाता। कमिश्नर ने एक बहस में चलते हुए ये कहा दिया कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया। किसी कमिश्नर की हिम्मत है कि 35 चलते हाउस में किसको सुना रहे थे? किसको सुना रहे थे वो? पार्षदों को ना। बिल्कुल, खुद अपने आप को सुधारो फिर हमारे ऊपर बात करो। ये छोटा कमेंट्स नहीं था, लेकिन अब क्या है कि घपले की, इसी कमिश्नर ने कहा था ना, अमित कुमार ने जी। तो पार्षदों को उसी दिन क्या कहा था सर, दोबारा एक बार? पहला, एक ने कहावत है पुरानी जी, है तो किसी धर्म से जुड़ी हुई है कि पहला पत्थर किसी को मारे, किसी औरत को पत्थर मार रहे थे कि वैश्या का पता नहीं कोई कैरेक्टर के बारे में होगा वैसे ही। तो पत्थर मार रहे थे, तो वहाँ फिर किसी ने कहा भी क्यों मार रहे हो, कहते जिसने ये किया। तो वहाँ जीसस के साथ जोड़ते हैं, जो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कोई बुरा ना मना जाए, कि भाई रुको, तुम पहले पत्थर वो आदमी मारे जो किसी ने कभी कोई पाप ना किया जी। तो रोकों का हाथ रुक गया था। तो यही बात कमिश्नर ने कही थी कि पहला मेरे ऊपर वो एलिगेशन वो लगाए जो किसी ने खुद कोई गलत काम ना किया। अगर खुद ने गलत नहीं किया हो तो ये ईमानदार हो गया फिर? नहीं, मैं उसको नहीं कर रहा, बरी नहीं कर रहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि पार्षदों को तो उसने ताना दिया ना। जी बिल्कुल दिया। अब ये जो आप कह रहे हैं कि घपलों पे क्यों नहीं हुआ, उसके भी कारण हैं। देखिए हमारे टाइम में कुछ घपले उठे थे, विरोधी पक्ष ने लगाए या पक्ष ने लगाए, वो इतने सॉलिड तरीके से उठाए गए थे पार्षदों ने, जिसमें जांच हुई, विजिलेंस जांच हुई, अफसरों के तबादले हुए, अफसरों की प्रमोशनें रुकी और कहीं ना कहीं उनके ऊपर रिकवरी भी डाली गई, क्योंकि वो मेहनत करके बड़े सबूतों के साथ एजेंडे घपले उठाए गए थे। जी।
आज जो घपले उठाए जाते हैं वो ब्लैकमेलिंग के लिए उठाए जाते हैं। मैं आपको फिर कह दूँ, मैं 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूँ जी। एक पार्षद ने पिछले दिनों किया कि जी 100 करोड़ रुपए का घपला हो गया कॉरपोरेशन के इनमें कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग में जी। अब जिस कॉरपोरेशन के चंडीगढ़ के पूरे शहर में बुकिंग ही 100 करोड़ की नहीं है तो उसमें घपला कैसे हो जाएगा? घपला कैसे होगा? बिल्कुल ठीक है, वो फिर क्या हुआ उस घपले का? 4 दिन तो आप बोले, अब क्यों नहीं बोल रहे? फ्री बुकिंग वाली थी कि फ्री बुकिंग करते, लेकिन दूसरे भी नहीं बोल रहे। मैं क्यों नहीं बोल रहे? अधिकारी भी नहीं बोल रहे। अधिकारी वो मान के उन्हें कहा छोड़ो इसको, क्या मिट्टी डालो, ठीक है। फिर किसी ने, अब मान लो पीछे ये हुआ जब ये क्या है इन्फोर्समेंट पे कितने का बात मेयर साहब ने भी बोल दी थी, उस वक्त पार्षद थे, और उन्होंने भी बोल दिया जी इसमें तो 100 करोड़ रुपए साल की वो इकट्ठी हो रही है रिश्वत। विजिलेंस ने भी कह दिया, FIR दर्ज करने के लिए भी कह फिर दिया। अब आगे क्या हुआ? आज क्यों नहीं होती बात? विजिलेंस पे हो गई, अब कभी किसी ने कहा कि इसको हाउस में ले आओ डिस्कशन करो? आगे तो अल्लाह जाने क्या होगा। नहीं, मैं फिर वही कहता हूँ, जब आप चीज़ों का लगा के भाग जाओगे, किसी ने कोई एलिगेशन लगा दिया, किसी ने सड़कों पे मटीरियल का लगा दिया, किसी ने लगा दिया, भाई पहले आपने कोई एलिगेशन लगाना है, ये तो शुक्र करो कि किसी ने किसी के ऊपर डेफामेशन नहीं डाली आज तक। जी। आपको मेरे को कोई अधिकार नहीं है आप मेरे ऊपर बिना सबूत के एलिगेशन लगाने का। मेरे को कोई अधिकार नहीं मैं आप पे एलिगेशन लगा दूँ। अफवाहें जो मर्जी उड़ती रहे, लेकिन यहाँ तो हाउस का फ़ायदा लेके, काउंसिल का फ़ायदा लेके बातें ऐसी कर दी जिसका कोई सिर पैर नहीं था। मैं तो आज भी कहता हूँ, कुछ चीज़ सॉलो उठाओगे तो आपसे लोग डरेंगे। आप इस बात के लिए उठाएंगे कि मैं उसको एक दिन उसका घपला कह दूँ, दूसरे दिन जाके मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, फिर बातें दब जाती हैं ना। आज तक ये बता दो पिछले दिनों में कुछ भी घपले उठे, किसी ने उसका फॉलोअप किया? किसी पार्षद ने? क्या वो घपले बंद हो गए या उसका कोई इंक्वायरी हो गई या कोई हल हो गया? ना मीडिया ने किया। अब मीडिया का भी उतना ही ब्लेम है कि आप पहले तो, मैं बड़े बड़े आपको पत्रकार बता दूंगा जिन्होंने अपने एंकर की छोड़ के अपने इंटरव्यू देते रहे कि जी हो गया, घपले हो गए, ये हो गए, वो आज वो फेवर की बात कर रहे हैं। अब मैं नहीं कहना चाहता, अब नाराज़ हो जाएंगे मेरे से। ये सारा सिस्टम जो है ना, इसमें कुछ भी गड़बड़ जो होती है उसमें किसी एक को जिम्मेवार ठहराना गलत है। मेयर जो होता है वो जब आ जाता है मेयर की कुर्सी पे, उसकी कई तरह की लिमिटेशन भी हो जाती है। उसने दोनों को साथ लेके चलना होता है, अफसरों को भी और अपने उनको भी और पार्टी को भी। जो मेयर होता है उसकी भी अब जैसे फिलहाल पार्टी तो नाराज़ है सर, जो भी पार्टी, ये सब चलता रहता है। जब ज़्यादावादी पोजीशन पे आता है उसके नाराज़, हमारे से कौन सी नाराज़ नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कहते थे सबको, फिर भी मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि सबको साथ लेके चले। तो इसीलिए शायद मेयर को वो लोग कहते जी पहले ये बोलते थे अब ये क्यों नहीं बोलते, तो उस वक्त जिम्मेवारी कम होती थी, अब जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। लेकिन मैंने मोटा कहा है, एक्ट के अंदर बहुत कुछ क्लियर है। कोई हाउस की मीटिंग एक्ट के हिसाब से पूरी चले तो कोई किसी को उंगल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कई बरसों से उड़ाई जा रही हैं, कोई फॉलो नहीं करता। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी है पार्षदों की। वो एक्ट को पढ़े नहीं, या पढ़े हैं तो जानबूझ के इग्नोर करते हैं या कोई इंटरेस्ट होते हैं। अब भी मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल सेट कर दें अगली बार। मैं आज कह रहा हूँ, चाहे मैं बीजेपी में हूँ या किसी में, मैं कोई मेरे मन में बोझ नहीं है किसी का कि अगर 72 घंटे पहले एजेंडा नहीं आता तो कोई मीटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं। 24 घंटे पहले सप्लीमेंट्री एजेंडा जाता है तो एक मीटिंग में बाइकआउट कर दें। क्यों आप इतना शोर शराबा डालें? क्यों आपको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़े? क्यों आपको एलिगेशन झेलने की ज़रूरत पड़े? करो ना एक बार। जनता देखो आपसे कितना खुश होती है। मैं कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ सारे पार्षदों से, अगली बार कह दें। मैं पार्टी प्रधानों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें अपने पार्षदों का साथ दें। आप उनको डायरेक्शन दें कि अगर अफसर 72 घंटे पहले एजेंडा नहीं होता तो आपको कोई मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं। एक मीटिंग नहीं होगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा शहर में? बिल्कुल। तो ये चीज़ें सबको करनी चाहिए, मिलकर सबको करनी चाहिए। चावला साहब बीमार हैं, इसके बावजूद भी काफ़ी बुलवा लिया मैंने इनसे। मैं चाहूँगा कि ये सेहत पर ध्यान दें, स्वस्थ रहें, ताकि शहर को कुछ ना कुछ जानकारी इनसे मिलती रहे और हम जैसों को भी कुछ ना कुछ इनसे जानकारी मिलती रहती है और अच्छी बातें हो जाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं आपने जो अपील करी है कितना असर होगा, लेकिन मेरा तो जनता से अपील है कि जो पार्षद आपको पसंद नहीं आए इनको बिल्कुल ऐसे हटाएं जैसे कि गधे के सिर से सींग खत्म हो गया हो, उसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।